स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा 24/7 पे। मैं हूं ऐश्वर्या पुरी। अब इतने बड़े स्कैम को इस छोटे से सेशन में पुट करने की कोशिश करूंगी। बिहार शिक्षक भर्ती, वर्ग पे वर्ग, बैक टू बैक एग्जाम लिए जा रहे हैं, वक्त भी नहीं दे रहे हैं, सिलेबस दे देते हैं, सिलेबस को फॉलो नहीं करते, बच्चों को इस डिफिकल्टी लेवल पे सवाल पूछ लेते हैं जिनका रेलेवेंस उनके डायरेक्ट एग्जाम से नहीं है। पर अब सरकारी नौकरी चाहिए तो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 3.0 के इस री एग्जाम के शिकार हुए हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ, इंग्लिश के एग्जाम के शिकार हुए हैं जहां पर लिटरेचर देख के आपको लगा कि भाई ये कहाँ से क्वेश्चंस बन गए, क्या तैयारी करें, कैसे करें, कहाँ से आ गए, आगे की तैयारी को कैसे किया जाए, अगर ये सभी सवालों में आप उलझ गए हैं तो उस उलझन को मिटाने के लिए ये सेशन आज का मैंने आपके लिए प्लान किया है, ताकि बीपीएससी टीआरई 4.0 में वो सेम दिक्कतें आपको ना झेलनी पड़े जो आपको 2.0 या 3.0 में झेलनी पड़ी थी। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल तो यहां पर ये है कि इंग्लिश लिटरेचर पेपर बन कहां से रहा है, कहां से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं जो इतने डिफिकल्ट हैं कि कोई एवरेज टीजीटी पीजीटी का बच्चा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। इसका डिफिकल्टी लेवल कहां से आ रहा है, किस पोर्शन को कवर करें, कहां से इजी लेवल के क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, कहां से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, कितने कितने सवाल पेपर में बन रहे हैं, मतलब उसकी रेलेवेंस क्या है। एक टाइम में जब उन्होंने सिलेबस में कह दिया था कि हम एनसीईआरटी एससीईआरटी ग्रामर पढ़ेंगे, और जब पहला एग्जाम लिया गया बीपीएससी का तो उसमें तो कोई लिटरेचर का नामो निशान नहीं था, हमें लगा पूरी पूरी ग्रामर करके पेपर सॉल्व कर देंगे। लेकिन अब वो कितने क्वेश्चंस ऐसे लिटरेचर के डाल रहे हैं और क्या लिटरेचर करके या छोड़ के आपका पेपर क्वालिफाई हो पाएगा या नहीं, वो सब डिस्कशन भी हम करेंगे। तो चाहे आप वर्ग 6ठी 8वीं के कैंडिडेट हैं, चाहे आप वर्ग 9वीं 10वीं के कैंडिडेट हैं, या पीजीटी 11-12 के, सेशन आपको ये देख लेना चाहिए अगर आपको नौकरी चाहिए बीपीएससी टीआरई 4.0 में। ठीक है, चलिए तो एक एक करके सभी मुद्दों को के ऊपर एक डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला सवाल, कितने सवाल बन रहे हैं, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है। जैसे कि आप सब जानते हैं आपका बीपीएससी का एग्जाम टोटल 150 क्वेश्चंस का होता है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसमें से 30 क्वेश्चन सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं। फाइनली मेरिट बनती है 120 क्वेश्चंस में से। उन 120 क्वेश्चंस में से आपके 40 क्वेश्चंस जनरल पेपर के पूछे जाते हैं और 80 क्वेश्चंस कंसर्न सब्जेक्ट के। अब इंग्लिश जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, तीनों वर्गों में इस री एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए, तीनों ही वर्गों में आप देखेंगे 80 में से 35 क्वेश्चंस यानी 35 फुल क्वेश्चंस लिटरेचर से पूछे गए थे। अब बीपीएससी टीआरई 2.0 में वर्ग 9वीं 10वीं में सिर्फ 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, वर्ग 11-12 में 35 पूछे गए थे, और वर्ग 6ठी 8वीं में पूछे ही नहीं गए थे। ठीक है, सो सबसे बड़ा शौक ही इस वक्त आई थिंक इस बार स्टूडेंट्स को यही था कि 6ठी 8वीं में कैसे इतना हाई लेवल का लिटरेचर पूछ लिया, बट पूछ लिया, मतलब पिछली बार नहीं था, इस बार पूछ लिया उन्होंने। तो आप मान के चलो 4.0 की तैयारी में हमें लिटरेचर को इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, वर्ग 9वीं 10वीं में पिछली बार सिर्फ 15 क्वेश्चंस थे, डिफिकल्टी लेवल मीडियम टू डिफिकल्ट था। इस बार सबसे हाईएस्ट जो डिफिकल्टी लेवल है वो यहीं से बना है, वर्ग 9वीं 10वीं का। और उसके बाद फाइनली वर्ग 11-12 में एक्सपेक्टेड ही था कि इतने ज्यादा क्वेश्चंस, 30 35 40 क्वेश्चंस बनने ही हैं, उतने ही क्वेश्चंस बने। ठीक है, 35 क्वेश्चंस बने, लेवल उतना हार्ड नहीं था जितना इसका था। तो सबसे जो हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल रहा इस बार, मैं इसको अलग से रेड से मार्क कर देना चाहती हूँ, वो वर्ग 9वीं 10वीं का रहा। तो हम क्या ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में भी सबसे हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल यहीं का रहेगा? ऐसा नहीं है। मैं आपको सीधा सीधा बता देना चाहती हूँ, जो भी कर रही है वैसे बहुत बुरा कर रही है बीपीएससी, लेकिन ना तो वो सिलेबस को फॉलो कर रही है, क्योंकि सिलेबस में तो एनसीईआरटी एससीईआरटी दिया हुआ है, लिटरेचर दिया ही नहीं हुआ। चलो आपने वहां से एक सवाल नहीं दिया, आपने यहाँ से इतने क्वेश्चंस दे दिए, आप कम से कम डिफिकल्टी लेवल कम कर सकते थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम डाल सकते थे। आपने डिफिकल्टी लेवल भी यूजीसी नेट का बना के रखा हुआ है कि एक आम टीजीटी पीजीटी का कैंडिडेट उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है। नंबर आपने इतना ज्यादा दे दिया कि बच्चा ऐसा भी नहीं है कि तुक्का मारता मारता भी आगे पहुंच जाए। 35 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। ठीक है, और आप इसमें कितना ही तुक्का मार लोगे, कितनी तैयारी कर लोगे, अगर आपने इन चीजों के नाम ही कभी नहीं सुने तो इंसान तुक्का भी कितना मारेगा। वहां एक डिफिकल्टी ये लोगों के लिए बढ़ा रहे हैं, मुश्किल बढ़ा रहे हैं, काम गलत ही कर रहे हैं। लेकिन क्या है ना, अब हम सरकार से टकराएं, जाके उनको बोलें, आयोग पे कुछ और 100 मुद्दे बनाएं, वो सब भी चलो कर लें, लेकिन अगर उससे पहले एग्जाम हो गया ना आपका,
तो वो मौका हाथ से ना चला जाए, उसके लिए हमें क्या करना है अब ये देखना है कि 4.0 में तैयारी को कैसे किया जाए। तो तैयारी 4.0 में कैसे कवर करेंगे, उसके लिए मैंने एक बहुत ब्रीफ आउटलाइन बना दिया आपके लिए कि टॉपिक्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और हमें तैयारी कहाँ से कर लेनी चाहिए। एक बार ध्यान से इस एरिया को देखिए, आप पाएंगे कि आपका पेपर 80 to 90% ब्रिटिश लिटरेचर डोमिनेटेड है। ठीक है, जैसे मैंने कहा यूजीसी नेट का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो जैसे यूजीसी नेट के एग्जाम में भी आज भी 70% क्वेश्चंस लिटरेचर में ब्रिटिश लिटरेचर से पूछे जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी 80 to 90% क्वेश्चंस आपके ब्रिटिश लिटरेचर से थे। कोई एक आधा क्वेश्चन अमेरिकन लिटरेचर का, कोई एक आधा क्वेश्चन इंडियन लिटरेचर का, तो वो भी उन ऑथर्स के जो बिल्कुल स्टैंडर्ड कैनोनिकल ऑथर्स हैं। जैसे इस बार मैं देखूं तो आर के नारायण से सवाल बना था। आर के नारायण लिटरेचर के सभी स्टूडेंट्स को पता ही होता है। अमेरिकन में आर्थर मिलर से क्वेश्चन बना था, वो भी सब स्टूडेंट्स को पता ही होता है। एक दूसरे वर्ग में एफ स्कॉट फिट्जजेरल्ड का क्वेश्चन बना था, वो भी अगेन ये सभी स्टैंडर्ड ऑथर्स हैं, इन पे ज़्यादा डिफिकल्टी आपको महसूस नहीं होगी। एक क्वेश्चन जो डिफिकल्टी लेवल हाई में था वो था प्रोसोडी से। प्रोसोडी यानी द स्टडी ऑफ पोइटिकल मीटर्स। सो आपको मीटर ही कैलकुलेट करना था, वो भी एक डिफिकल्ट टास्क है। आप टीजीटी पीजीटी छोड़ दो, यूजीसी नेट का भी एस्पिरेंट ये करना जानता नहीं है, लेकिन डरने की बात नहीं है। मेरी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप वो देखकर वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच तो खैर चलो एक कॉमन टॉपिक है। मुझे लगता है इस पूरे 35 क्वेश्चंस में से सबसे इजी जो 1-2-3 क्वेश्चंस बने होंगे वो फिगर्स ऑफ स्पीच के ही बने होंगे, बिकॉज एक अमूमन टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का बच्चा फिगर्स ऑफ स्पीच, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर तो तैयार करके ही रखता है। तो वो जो 1-2 क्वेश्चंस यहाँ से बने होंगे आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ये आपके टोटल टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। आगे अगर आपको 4.0 में सिलेक्शन लेना है तो इन टॉपिक्स में से पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने बोला, क्योंकि इंडियन और अमेरिकन लिटरेचर की देखो हिस्ट्री बहुत लंबी नहीं है। अमेरिकन लिटरेचर की टोटल हिस्ट्री भी 200-250 साल की है और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की टोटल हिस्ट्री है 100-150 साल की। एक्चुअल जो सबसे लंबा हमारा पास लिटरेरी हिस्ट्री है वो है ब्रिटिश लिटरेचर की। तो ब्रिटिश लिटरेचर का वो जो 1500 साल का पीरियड हमें कवर करना है उसमें ज़्यादा वेटेज कहाँ आ रही है, यहाँ भी एक दिक्कत है जो आपको आज समझ लेनी चाहिए। दिक्कत ये है कि EMRS, NVS, HPSC, JSSC, आप रिसेंट में जितने भी एग्जाम्स देखेंगे टीजीटी पीजीटी के, चाहे वो किसी स्टेट के थे चाहे वो सेंट्रल किसी ऑर्गेनाइजेशन के थे, वो अपना मेजॉरिटी फोकस रखते हैं मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर पे। तो वो आपसे 19th और 20th सेंचुरी के सवाल ज़्यादा पूछेंगे, जैसे कि रोमांटिक से पूछ लिए, विक्टोरियन से पूछ लिए और आपसे मॉडर्न 20th सेंचुरी के ऑथर्स का पूछ लिया। शेक्सपियर एक कॉमन टॉपिक है जो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में देखने को मिलता है। बीपीएससी क्या कर रही है, क्योंकि वो यूजीसी नेट के पैटर्न को कहीं ना कहीं एमुलेट करने की कोशिश कर रही है और डिफिकल्टी लेवल फॉर नो रीजन बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वो ज्यादा सवाल पूछ रही है ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश लिटरेचर से। बच्चा अटक वहीं रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक फैक्ट बताती हूँ, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहे थे कि 6 to 8 में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस लिटरेचर के आ जाएंगे, हम 0 मान के चल रहे थे, फिर भी 35 क्वेश्चंस आए। अब मेरा कोई पुराना स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ा हुआ है, उन सभी ने आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस, किसी ने 31, किसी ने 32, किसी ने 33 मार्क्स स्कोर किए हैं। उसका रीज़न ये है कि ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश में जो डिवीजन था वो काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड था। अब एक पढ़ा पढ़ाया बच्चा भी वर्ग 9वीं 10वीं में 15 से 20 क्वेश्चन से ज़्यादा ठीक नहीं करके आ पाया। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर से ना के बराबर सवाल थे, ज़्यादा सवाल मिडिल इंग्लिश पीरियड से थे, वो भी फिक्शन से ना होकर नॉन फिक्शन से थे, उन पोर्शन से जिसको यूजीसी भी स्टैंडर्ड या कैनोनिकल नहीं मानता है। और यूजीसी नेट एक वो स्टैंडर्ड एकेडमिक एग्जाम है इंडिया में हाईएस्ट लेवल का, कि अगर आप किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो और आपने यूजीसी का तैयारी कर लिया, आपने उसकी बुक से स्टडी कर लिया, फिर तो हम मान के चलते हैं कि आप इंडिया का कोई भी एग्जाम देने के लिए समर्थ हो जाते हैं। अब वो सामर्थ्य बीपीएससी क्यों आपका बनाना नहीं चाहती है, क्यों वो उसको टेस्ट नहीं करना चाहती, ये बात अभी तक मुझे भी समझ नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही। पर मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि अगर आप अपनी जो जनरल टीजीटी पीजीटी वाली तैयारी यहाँ वहाँ से करते हो दुक्कियों से, अगर आप उसके सहारे बैठे रहे, फिर देखो बीपीएससी तो क्वालिफाई नहीं हो सकता है किसी और स्टेट का हो जाए, बिहार में नहीं शिक्षक बन पाओगे। बिहार में शिक्षक बनने के लिए प्रॉपर ओल्ड इंग्लिश पीरियड, एंग्लो सैक्सन पीरियड और रेनेसांस पीरियड का लिटरेचर आपको जो है कवर करना पड़ेगा। तो ये एक जनरल पैटर्न था आपका, इस तरीके से आपके सवाल बन रहे हैं, इन पोर्शन से बन रहे हैं, ऐसे आपको आगे की तैयारी अपनी करनी है।
यूजीसी नेट लेवल वाली तैयारी करनी है। उस तैयारी को करने के लिए बच्चों में एक आक्रोश भी है, गुस्सा भी है, साथ ही साथ एक सेंस ऑफ टेंशन भी है, बिकॉज अब जो हो गया है टीआरई 3.0 में शायद उसको हम ना बदल पाएँ, लेकिन अब फ्यूचर को हम थोड़ा सा जो है अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर हमारे कंट्रोल में है, पास्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो फ्यूचर में अगर आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप मान के चलो आपको लिटरेचर की डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। ये वो वाली नॉलेज है जो यूजीसी का बच्चा 5 साल मतलब 3 साल कॉलेज में लिटरेचर पढ़ता है, फिर 2 साल वो एमए में पढ़ता है, फिर वो नेट की तैयारी करता है, फिर भी उसका पेपर क्वालिफाई होता है नहीं होता है कुछ नहीं कह सकते। वो वाली लेवल की तैयारी आपको ये बोल रहे हैं 2-3 महीनों में करनी है। तो यहाँ पे सबसे बड़े जो चैलेंजेस आने वाले हैं इस तैयारी में आपके सामने, वो भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहला चैलेंज होता है सोर्सेस। किस सोर्स से तैयारी करेंगे, कहाँ से करेंगे? आप के यूजीसी नेट के लिए तो बहुत बहुत बुक्स, हैवी बुक्स मटेरियल पढ़ना पड़ता है। क्या छोड़ेंगे, क्या करेंगे? ओल्ड इंग्लिश पीरियड से, रेनेसांस पीरियड से लिए जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, कहाँ से तैयारी होगी कुछ नहीं पता उसका ना। सोर्सेज का थोड़ा यहाँ पे दिक्कत आने वाला है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी टाइम मैनेजमेंट, कि चलो इतना आपने मटेरियल निकाल भी लिया, अभी आपको जनरल पेपर भी तैयार करना है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी प्रिपेयर करना है, ग्रामर वो कैप भी करना है, साथ के साथ आपको ये इतना डिफिकल्ट लिटरेचर भी करना है। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको 4-6 महीने दे दियो, आपको वक्त प्रॉबेबली 2 से 3 महीने का ही मिलेगा। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो भी यहाँ पर दिक्कत आने वाली है। तीसरा है कंपटीशन। आपके कंपटीशन में वो लोग जो ऑलरेडी शायद यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं, या फिर वो हो सकता है कि पिछले 2-3-4 सालों से अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो कैंडिडेट ऑलरेडी आपसे एज लेकर चल रहा है। जैसे मैंने बोला कि जहां वर्ग 6ठी 8वीं में जब लिटरेचर के क्वेश्चंस आए, कुछ ऐसे लोग थे जो कह रहे थे मैम हमें 35 में से 5 सवालों से ज़्यादा नहीं आते थे। वहीं कुछ स्टूडेंट्स थे, जैसे मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स जो पढ़े हुए थे मुझसे, या मेरे यूजीसी के स्टूडेंट्स थे, वो कह रहे हैं मैम हमारे तो 35 में से 30 ठीक है, 31 ठीक है, 32 ठीक है। तो जो कैंडिडेट आपसे 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स आगे चला गया, आप ये देखो वो उसने आपको रेस में कितना पछाड़ दिया है। तो कंपटीशन किस लेवल का है, उस कंपटीशन को जो आपसे पहले से तैयारी करके बैठा है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सब कुछ अभी फ्यूचर के लिए सोच के चलना पड़ेगा। तो 4.0 में अगर आपको तैयारी करनी है, आपको अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है, उसको बार बार पढ़ना है, उससे बेहतरीन तैयारी करनी है, राइट रिसोर्सेज कलेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट करना कि इतने कम टाइम में इतना कुछ कैसे पढ़ेंगे, इतना सारा जनरल पेपर भी पढ़ना है, ग्रामर भी पढ़ना है, लिटरेचर भी पढ़ना है, कैसे करेंगे, और कॉम्पिटिशन क्या रहने वाला है। अब फाइनल मेरा सवाल यहाँ पर आता है कि जब इतना कुछ है ही तो क्या बिना लिटरेचर के आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं? तो आज मैं आपको एक बात लिख के दे देती हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि आप सिर्फ जनरल पेपर और सिर्फ ग्रामर के बेसिस पर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर दोगे तो आप हो बिल्कुल गलत, क्योंकि लिटरेचर से बेटा कोई 10-15 सवाल नहीं बन रहे हैं, 80 क्वेश्चंस में से 35 क्वेश्चंस की बात हो रही है। ग्रामर मोरलेस बच्चा प्रिपेयर करता करता एक लेवल पर आ जाता है। लिटरेचर वो पोर्शन आपके लिए बनेगा जो आपको एज प्रोवाइड करेगा ओवर अदर्स। लाइक आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, जो बच्चा लिटरेचर में आपसे ज़्यादा 20-30 क्वेश्चंस ठीक करके आ रहा है, आप ग्रामर में और जनरल पेपर में कितनी भी कोशिश कर लो, आप उस पोर्शन को कॉम्पनसेट नहीं कर पाओगे। तो लिटरेचर में आप ऐसी मास्टरी बनाने की ज़रूरत है जिससे आप और किसी भी कैंडिडेट से बहुत आगे निकल सकते हैं। इस मास्टरी पे वर्क करने के लिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, मैं बता देती हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इससे पहले मैंने बीपीएससी के लिए नहीं पढ़ाया था, मेरा कोई भी बैच इससे पहले बीपीएससी टीआरई 2.0 3.0 के लिए नहीं आया था। मैंने सिर्फ यूट्यूब पे एग्जाम से पहले कुछ क्लासेस ली थी, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो मुझे आप स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ भी मिले, आप लोग बहुत खुश थे उन क्लासेस से, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चन उन मैराथन से आपको पेपर में देखने को मिले। तो अब आप लोगों की इस खास पॉपुलर डिमांड पे मैं इस बार बीपीएससी के बैचेस में पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि अगर सिलेक्शन चाहिए तो वो सिलेक्शन लिटरेचर के बिना नहीं होगा, और लिटरेचर में अगर महारत हासिल करनी है तो आपको ज़रूरत है सिर्फ एक टीजीटी पीजीटी मेंटोर की नहीं, आपको ज़रूरत है उस मेंटोर की जो यूजीसी नेट लेवल तक उठाकर आपको ये एग्ज़ाम की तैयारी करवा सकता है। सो उसके लिए आप किसी भी अगर हमारे बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स भी इसमें आप अवेल कर सकते हैं, वैलिडिटीज़ भी, हमारी ऑफर्स भी काफ़ी ब्रिलियंट चल रहे हैं, और बैचेस अगस्त में स्टार्ट भी होने वाले हैं। इन बैचेस में जुड़ने के लिए और सिलेक्शन वाली तैयारी करने के लिए कुछ नहीं करना आपने, एक तो एक कोड दिमाग में रख लो, ये Y542, ठीक है।
बैच में आप जुड़ना चाहते हो ये मुझे पता है, क्योंकि मैं बैच नहीं बना रही थी पिछले 2-3 बार से बीपीएससी का। आपने ही रिक्वेस्ट डाली है कि लिटरेचर का पढ़ना है मैम, ऐश्वर्या मैम पढ़ना है आपसे, पढ़ना आप चाहते हो, बैच में जुड़ना चाहते हो, ये मुझे पता है, इसीलिए वो बैच बने हैं। अब ये है कि बैच में जुड़ने के लिए डिस्काउंट के लिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। और मैं दिखा देती हूँ आपको अडा 24/7 की एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, है ना, जैसे एप्लीकेशन का लिंक देखो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा, क्लिक करो, ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है ada247.com, ये देखो, ठीक है। बैच आपको पता ही है कहाँ पे, ऑल कोर्सेज में जाना है, टीचिंग सेक्शन में, ऑल कोर्सेज टीचिंग सेक्शन में आप बिहार शिक्षक भर्ती में आ जाइए, ठीक है। और टॉप पे आप देखेंगे आपको बीपीएससी 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इन सब के सेपरेट बैचेस मिलेंगे। लेकिन क्योंकि आप इस एक तैयारी से मल्टीपल वर्गों की एग्जाम्स दे सकते हैं, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, मेरा सजेशन है कि आप एक इंडिविजुअल बैच में एनरोल ना करके टीचिंग के महापैक में एनरोल करें। कोई भी इंडिविजुअल बैच आपको 1800-1900 का पड़ेगा, उसमें हार्डली आपको 1,500-2 हज़ार ज़्यादा देने हैं, और आप ट्रिपल वैलिडिटी, ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल वैलिडिटी पे भी पहुंच जाएंगे। और सिर्फ बीपीएससी नहीं, बीपीएससी के वर्ग ही नहीं, आने वाले 2.5 साल, 2 साल 2.5 साल हमारे पास जितने भी बैचेस निकलेंगे किसी भी एग्जाम के, आप उसकी फ्री में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका डिसीजन है, आपको किसी एक वर्ग की तैयारी करनी है सिर्फ तो वो देख लो, वरना मेरा सजेशन है कि आप टीचिंग के महापैक में ही एनरोल करना, ठीक है। अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि मैडम डिस्काउंट का बता दो, डिस्काउंट कैसे मिलेगा। डिस्काउंट के लिए देख लो भाई, ये देखो, नॉर्मली किसी भी बैच की वैलिडिटी होती है, देखो 12 महीने, ये है 12 + 12 + 3 मंथ्स, 27 मंथ्स की वैलिडिटी है। और ये कोड लगा लेना Y542, ये देखो, कोड लगाते ही वैलिडिटी भी मिल गई, बैच का प्राइस भी कम हो गया, ठीक है, आप एनरोल भी हो गए हो अगले बढ़िया 27 महीनों के लिए, विच इज़ ब्रिलियंट। ये तो है टीचिंग महापैक। अगर आपको इंडिविजुअल कोई बैच लेना है, आपने सोच ही रखा नहीं मैंने तो पीजीटी बनना है बीपीएससी में, है ना, तो आप किसी इंडिविजुअल बैच में भी जा सकते हो, जैसे बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 11 to 12। इसमें आप देखेंगे नंबर 1 पे आपको ये लिटरेचर का बैच दिखेगा। अच्छा, एक और बात, किसी भी इंडिविजुअल बैच में एनरोल करते हो तो ये मत टेंशन लेना कि सिर्फ लिटरेचर पढ़ाएंगे या सिर्फ निधि मैम ग्रामर पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। आपको प्रॉपर जनरल पेपर, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और साथ ही साथ कंसर्न सब्जेक्ट की तैयारी मिलेगी। जैसे देखो, आयुष सर मैथ्स पढ़ाएंगे, कनक मैम आपको एसएसटी वाला जनरल पोर्शन पढ़ाएंगी, लॉजिकल रीजनिंग अभिषेक सर पढ़ाएंगे, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स गौरव सर पढ़ाएंगे, जनरल हिंदी आपको शिवम सर पढ़ाएंगे, निधि अरोड़ा मैम आपको इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी और आरसी के पोर्शन तैयार करेंगे। ऑफ कोर्स मैं आपको जानते ही हो बवाल वाला सब्जेक्ट लिटरेचर पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। चलो ये भी देखो, इसका प्राइस देख लो इंडिविजुअल बैच का, ये आपको कुछ 1700-1800 रुपए का पड़ेगा। कोड यहाँ पे भी सेम लगने वाला है, ठीक है। अरे नहीं, 1600 रुपए का पड़ रहा है, काफ़ी सस्ता है यार, एप्लीकेशन पे और भी सस्ता पड़ेगा, वेरी अफोर्डेबल। एनरोल करना था जिसने अभी कर लो, बैच स्टार्ट होने वाले, अभी हैवी डिस्काउंट चल रहे हैं, ये वैलिडिटी वगैरह डबल बबल पे आ रखी है, टाइम है अभी करने का, फटाफट से कर लीजिए और बाकी मिलिए इन बैचेस में। और एक और बात सुनते हुए जाइएगा, हमें इस एग्ज़ाम से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सच है कि ये क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेडली ऐसे आ गए हैं, इतने ज़्यादा नंबर में भी आ गए हैं और इसकी वजह से आप बहुत पैनिक में भी हैं, लेकिन ये सब तब तक था जब तक मैंने पढ़ाया नहीं था। अब अगर आप पढ़ ही लेंगे तो आपको कुछ डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। मैं गारंटी देती हूँ कि आप पढ़ने के बाद बाकी किसी भी कैंडिडेट से 100 कदम इस रेस में आगे ही निकलेंगे। That's all for today. Thank you so much everybody. इस वीडियो में मेरे साथ बनने के लिए, ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC Net अड्डा 24/7 को। थैंक यू। सॉरी, टीचर्स अड्डा 24/7 को, UGC की अभी इतनी बात हो गई तो टीचर्स अड्डा 24/7 को। अच्छा हाँ, और थोड़ी एक्स्ट्रा तैयारी करनी है तो UGC वाले चैनल पे भी मेरे सेशंस देखते रहो, वहाँ पे बहुत UGC लेवल का लिटरेचर पढ़ाती हूँ, वो पढ़ लिया फिर तो देखो ये बिल्कुल पीनट्स हो जाएगा आपके लिए। सी यू देयर।